गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे इंग्लिश का लेसन 3 और हमारा लेसन है आफ्टर ए बात। ठीक है, ये एक पोएम है। तो देखिए, आफ्टर माई बाथ आई ट्राई 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 टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई ड्राई ड्राई। यहाँ एक बच्चा है जो कहता है कि आफ्टर माई बाथ मतलब नहाने के बाद आई ट्राई 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 मैं कोशिश करता हूँ टू वाइप माई सेल्फ। वाइप का मतलब होता है पोंछना, माई सेल्फ अपने आप को, टिल आई एम ड्राई 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 मैं अपने आप को पोंछने की कोशिश करता हूँ जब तक कि मैं सूख नहीं जाता। ठीक है, जब तक मैं सूख नहीं जाता तब तक मैं अपने आप को पोंछने की कोशिश करता हूँ। आगे कहता है ये हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड ए शाइनी नोज। किस किस चीज़ को मैं पोंछता हूँ? हैंड्स टू वाइप हाथों को पोंछता हूँ, एंड फिंगर्स एंड टोज़ और अपनी उंगलियों को, और जो टोज़ है मेरी पैर की उंगलियाँ, टोज़ का होता है मतलब पैर की उंगलियाँ, एंड टू वेट लेग्स और दो अपनी गीली गीली टांगों को पूछता हूँ, एंड ए शाइनी नोज़ और एक मेरी चमकदार नाक को। ठीक है, तो ये कहता है कि मैं अपने हाथों को और अपने हाथ की उंगलियों को और पैर की उंगलियों को और अपनी दोनों गीली टांगों को और अपनी चमकती हुई नाक को पोंछता हूँ। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक। ये कहता है कि जस्ट थिंक, केवल सोचो, हाउ मच लेस टाइम कि कितना समय आई वुड टेक मुझे लगता, इफ़ आई वर ए डॉग अगर मैं एक कुत्ता होता, डॉग होता, तो मुझे कितना कम समय लगता, एंड कुड शेक शेक शेक। ठीक है, और मैं अपने आप को हिला हिला कर पोंछ लेता। जैसे आपने देखा होगा जो डॉगी होते हैं वो गीले होते हैं तो अपने आप को एकदम से हिला लेते हैं ज़ोर ज़ोर से और उनका सारा पानी जो है वो निकल जाता है। इसी तरह से ये कहता है कि अगर मैं एक डॉग होता और अपने आप को हिला सकता तो मुझे कितना कम समय लगता अपने आप को पोंछने के लिए या सुखाने के लिए। ठीक है, ये पोएम थी। अब इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये देखिए। सबसे पहले है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। फिर है बाथ। बाथ का मतलब नहाना। फिर ट्राई। ट्राई मतलब कोशिश करना। वाइप। वाइप का मतलब होता है पोंछना। माई सेल्फ। माई सेल्फ होता है खुद, अपने आप को। ठीक है, स्वयं को। और फिर है ड्राई। ड्राई का मतलब है सूखा। नेक्स्ट है हैंड्स। हैंड्स मतलब होते हैं हाथ। फिंगर्स। फिंगर्स होती है हाथ की उंगलियां। टोज़। टोज़ होते हैं पाँव की उंगलियां। शाइनी चमकदार। नोज़ होती है नाक। और थिंक का मतलब होता है सोचना। इफ़ का मतलब होता है यदि। और शेक का मतलब होता है हिलाना। तो ये हमारे टिपिकल वर्ड्स थे। अब हम इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड वाइप। वाइप का मतलब होता है पोंछना, यानी कि रब करना। किसी भी चीज़ को रब करते हैं तो उसे बोलते हैं वाइप। फिर है डॉग। डॉग क्या है? एन एनिमल, एक जानवर। नेक्स्ट इज़ आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद का। ठीक है, यानी कि लेटर, LATER, लेटर। ट्राई, TRY, ट्राई। ट्राई का मतलब है कोशिश करना, यानी कि एफर्ट करना, EFFORT, एफर्ट। ये होती है कोशिश। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू हैव ए बाथ? क्या तुम्हें नहाना अच्छा लगता है? से वाई, बताओ क्यों। तो इसका आंसर होगा येस, हाँ। इट कीप्स मी क्लीन, यह मुझे साफ रखता है। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू बेथ योर सेल्फ? क्या तुम अपने आप को खुद को नहला सकते हो? तो आंसर क्या लिखेंगे? येस, हाँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, क्या कर सकता हूँ? नहला सकता हूँ अपने आप को। फिर है हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ? आप अपने आप को कैसे सुखाते हो? तो इसका आंसर होगा विद अ सॉफ्ट टॉवेल। ठीक है, एक साफ सा नरम से तौलिए के साथ। नेक्स्ट है, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इट सेल्फ? क्या तुमने किसी जानवर को अपने आप को सुखाते हुए देखा है? तो इसका आंसर होगा येस, हाँ, आई हैव सीन ए डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा है। ऐसा करते हुए मतलब अपने आप को सुखाते हुए मैंने एक कुत्ते को देखा है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं जो आपको अपनी मैरीगोल्ड की बुक में करनी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है,
पुट ए सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर ए बाथ। आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए हैं, नहाने के बाद आप क्या करते हो, ठीक है, इन दोनों में से तो उसको आपने सर्कल करना है। सबसे पहले देखिए, थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर। आप गीला जो तौलिया होता है, टॉवल होता है, उसको आप फर्श पर फेंक देते हो, या फिर हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, या फिर जो गीला तौलिया है उसको सुखाने के लिए टांग देते हो। तो क्या करते हो, देखो जैसे यहाँ पर फर्श पर गिरा हुआ है और ये जो है इसको सुखा रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने इस पर सुखा रखा है इसको सर्कल कर देंगे। ओके, इस तरह से। अब नेक्स्ट है, डू यू वियर दीज थिंग्स, क्या तुम ये चीज़ें पहनते हो। ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड। आपको ये नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे शर्ट, सॉक्स, कैप, ट्राउज़र्स, बेल्ट और शूज़। आपको इनको इनकी पिक्चर के साथ मैच करना है लाइन लगाकर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है हमारे ट्राउज़र्स। सबसे पहले जो है ट्राउज़र्स हैं, तो ट्राउज़र्स को इससे मैच करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे शूज़ लास्ट में है, फिर है हमारी शर्ट, उसके बाद है सॉक्स, उसके बाद है कैप, और ये लास्ट में है बेल्ट, ठीक है। तो आपको इस तरह से इनको मैच करना है। इसके बाद देखिए, आपको एक यहाँ पर रिडल दी गई है, एक पहेली है। आई हैव टीथ सो शार्प, मेरे दांत हैं बहुत पैने, ठीक है। बट आई नेवर बाइट, परंतु मैं कभी नहीं काटती। वट एम आई, मैं क्या हूँ, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके दांत है लेकिन वो नहीं काटती है, तो वो इसका आंसर देखो नीचे दे रखा है, ए कॉम्ब, ए कंघी। कंघी जो होती है वो, उसके दांत भी होते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं काटती है। अगले पेज पर आपको दे रखा है, मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है, आपको ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनको वर्ड्स के साथ मैच करते हुए पेयर दिए गए हैं, तो आपको उससे मिलाना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर एक करके दिया गया है, नीडल। नीडल होती है सुई, सुई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है धागे के साथ, सुई धागा। तो नीडल, और ये है हमारा थ्रेड, धागे को बोलते हैं थ्रेड। ये हमें करके दे रखा है, बाकी के हमें अपने आप करने हैं। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड है हमारा बैट। बैट के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो होता है बॉल का, ठीक है, बैट बॉल। इसके बाद नीचे है सॉक्स। जो सॉक्स होती हैं, जुराबे, वो जूते और जुराबे हम बोलते हैं ना, तो सॉक्स एंड शूज़, शूज़ के साथ मैच करेंगे। शर्ट का शॉर्ट्स से, और बाउल का स्पून से। कटोरा होता है बाउल और स्पून होती है चम्मच। ये हमने इनको मैच कर दिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ट्रेस द पाथ टू द फ्लावर्स। यहाँ पर आपको बटरफ्लाइज दी गई हैं और यहाँ पर फ्लावर्स दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बटरफ्लाइज को आप इस तरह से, आपको ये रास्ता जो है डॉटेड, इसको आपने ट्रेस करते हुए बटरफ्लाई को फूल तक पहुँचाना है। मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ, इसके बाद आपको अपने आप से करने ही है, ठीक है। जैसे यहाँ से इसके ऊपर से बेटा आपको लेके जाना है और यहाँ तक इसको आखिरी में पहुँचा देना है। जिस तरह से स्टार्ट करने को बोला गया है आपको उसी तरह से इसको स्टार्ट करना है। ओके, तो ये बाकी के आप अपने आप करेंगे। जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 20, इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको ये कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं डॉटेड, आपको इनको ट्रेस करना है, ठीक है। और नीचे है आपको एक फ़िश दी गई है और इसके ऊपर ये कुछ वेव्स हैं, लहरें, ठीक है। ये वेव्स दी गई हैं, इनको आपने ट्रेस करना है और आपने फिर इस फिश में कलर फिल करना है। और साथ ही जो नीचे वर्ड्स दिए हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, इनको आपने ट्रेस करके इनको लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वेव्स को हमने इस तरह से वो करना है, ठीक है। आप अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि आपके पास पेंसिल है, इरेज़र है। और इसी तरह नीचे जो हमारे अल्फ़ाबेट है इनको आपने इस तरह से ट्रेस करना है। ओके, So we have finished our poem. Okay.